अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से डेली करंट अफेयर की बात करेंगे दोस्तों। और डेली करंट अफेयर में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लगभग 32.25 करोड़ रुपए की 15 अनुसंधान एवं विकास परियोजना को मंजूरी दे दी। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय या फिर केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और किसी भाई ने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं या इसकी टिप्पणी की बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के प्रमुख रणनीति क्षेत्र लगभग 32.25 करोड़ यानी 15 अनुसंधान विकास एवं विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन परियोजना विभिन्न श्रेणियों से है जिसमें विशेष फाइबर या सुरक्षात्मक वस्त्र या भू वस्त्र या चिकित्सा वस्त्र या टिकाऊ वस्त्र या फिर भवन निर्माण सामग्री के लिए वस्त्र शामिल है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय या फिर कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय रहेगा दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी कर लेते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। FSSAI ने हाल ही में वित्तीय नियमों को अधिसूचित किया है और FSSAI वित्त विनियम 2023 के अनुसार यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कोष बनाए रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अगले एक वर्ष में 250 स्थानों पर 1500 ई स्कूटर पेश करने की घोषणा की है दोस्तों? तो पश्चिमी बंगाल या फिर नई दिल्ली, तेलंगाना, केरल। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? नई दिल्ली रहेगा। कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल। अंतिम मील नेगेटिविटी के मुद्दों पर काम करने के लिए शहर में ई स्कूटर सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है। अगले साल 250 स्थानों पर 1500 ई स्कूटर पेश किए जाएंगे और मुख्यमंत्री के अनुसार एक पायलट प्रोजेक्ट द्वारका से चलाया जाएगा क्योंकि यहाँ के मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, किस राज्य ने बजट में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए एक रोड मैप की घोषणा की है दोस्तों? तो तेलंगाना, केरल या असम या ओडिशा। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? केरल। इस पर अगर चर्चा करें तो केरल द्वारा प्रस्तुत बजट में अगले 2 वर्षों में कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए एक रोड मैप की घोषणा की गई है। हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता, अंतर, वित्त पोषण, अनुदान, इक्विटी समर्थन के लिए 200 करोड़ की योजना की घोषणा की है। बजट में इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त रूप से 20 करोड़ रुपए राशि निर्धारित की गई है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा सेवानिवृत्ति को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल एलजी नियुक्त किया गया? केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लद्दाख में किया गया। किसे किया गया? लद्दाख में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के राधा कृष्णन माथुर नामक 2 राज्यपालों के इस्तीफों को स्वीकार करते हुए 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा सेवानिवृत्त लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा अधिनियम नागरिक विवाह को नियंत्रण करता है जहां राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी देता है? तो 1954 का धर्मनिरपेक्ष विवाह अधिनियम और 1954 का विशेष विवाह अधिनियम या फिर 1954 का सिख विवाह अधिनियम, 1954 का संप्रभु विवाह अधिनियम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है विशेष विवाह अधिनियम। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम है दोस्तों। नेक्स्ट इस पर बात कर लेते हैं कि 1954 विशेष विवाह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा उन नागरिक विवाहों को नियंत्रण करने के लिए पारित किया गया था। इन्हें धर्म के बजाय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह जोड़े को अपनी व्यक्तिगत धार्मिक और पहचान छोड़े बिना अंतर धार्मिक या अंतरजातीय विवाह को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कानून भारत भर में रहने वाले मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। तो किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें दोस्तों और आइकन बेल पर प्रेस जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सागर परिक्रमा पहल के 30 चरण का संचालन करता है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। कौन सा है? गुजरात। क्योंकि सागर परिक्रमा पहल का 30 चरण जिसका उद्देश्य मछुआरों के मुद्दों को हल करना है, गुजरात से शुरू होने वाला है। परिक्रमा 75वें आजादी का अमृत महोत्सव की भावनाओं के रूप में सभी मछुआरों, मछली और किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाली तटीय पट्टी की एक यात्रा है। यह भारत सरकार की एक पहल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था परियोजना के लिए वन भूमि के परिवर्तन की जांच पर अधिकार देती है? तो वन सलाहकार समिति, विशेष मूल्यांकन समिति, वन एक संसदीय समिति, राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वन सलाहकार समिति। सही आंसर है वन सलाहकार समिति। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि वन सलाहकार समिति एक विशेषज्ञ निकाय है जो परियोजनाओं के लिए वन भूमि के लिए डायवर्जन की जांच करती है और उसे अधिकृत करती है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के समग्र विकास की द्वीप की पारिस्थितिकी और स्वदेशी जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए आलोचना की जा रही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस संस्था ने मिल्टेस गिवअवे नामक एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया है? तो नाबार्ड, SFAC, या फिर इनाम या ट्राइफेड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों SFAC। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित सोसाइटी लघु कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम ने बाजार सस्ता
नामक एक विशेष विपणन अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसान उत्पादक संगठनों से उनकी इस अभियान को उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों उत्पादन संगठनों से उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए सीधा खरीद को बढ़ावा देता है। दोस्तों, बाजार सस्ता अभियान नागरिकों को ONDC के माई स्टोर के माध्यम से सीधे FPO बाजार खरीदने के लिए प्रोत्साहन करता है। दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में देखा गया कि फेस होबर सिद्धांत किस अधिनियम से संबंधित है? प्रमुख बंदरों का प्राधिकरण अधिनियम 2021, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, या मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, या जल अधिनियम 1974। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। IT अधिनियम 2000 का सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत इंटरनेट मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्मों और तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए जिम्मेवार से मुक्त करता है। दोस्तों, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रकाशित पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं है। नए केस किए गए डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 जो IT अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है, ने सुरक्षित बंदरगाह खंड में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इसे देखना न भूलें दोस्तों। थैंक यू।